Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noin and today we are going to complete our remaining numerical problems of chapter number 4 work and energy. लास्ट टाइम हमने फर्स्ट 4 प्रॉब्लम्स की थी, प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 4. आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह और इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 4.5. तो लेट्स स्टार्ट. अब A 1000 kilogram automobile at the top of an incline 10 meter high and 100 meter long. यानी ये अब आपको उन्होंने एक उसकी लेंथ दी है और एक उसकी हाइट दी है. 10 मीटर जो है वो हाई है, यानी ये उसकी हाइट है, ये आप गिवन डाटा में लिखेंगे. और 100 मीटर लॉन्ग है, यानी ये उसका लेंथ कह सकते हैं. ये टोटल डिस्टेंस एस से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी लेंथ होती है उतना ही फासला वो कवर करेगा, उतना ही वो उसका डिस्टेंस होगा. सो यू कैन टेक 100 मीटर एज अ डिस्टेंस एस, आप उसको ले सकते हैं. इज रिलीज एंड रोल्स डाउन द हिल. वो ऊपर से आपने छोड़ा और वो इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से रोल होता हुआ डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहा है. व्हाट इज द स्पीड एट द इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन. आपने उसकी जो है वो स्पीड v जो है वो निकालनी है, और वो कब कैलकुलेट करनी है? जब उसकी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स उसकी रिटार्ड हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स वो होती है जो डिक्रीजिंग फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चूंकि सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है तो इसलिए साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे विच इज 480 न्यूटन. अब यहाँ पे ऊपर से इंक्लाइंड प्लेन से चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट आ रही है, रोल डाउन कर रही है. सो आप इसमें गेस कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन के लिए, और आपने उसकी स्पीड निकालनी है. टू फाइंड में लिखेंगे तो सोल्यूशन में आप उसका कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यस, दिस विल बी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप यूज करेंगे, क्योंकि चेंज हो रहा है ना वर्क और में जो आपकी एनर्जी इंटरचेंज हो रही है. कौन सी आपकी एनर्जी इंटरचेंज हो रही है? जब वो ऊपर था, हिल के ऊपर था, तो उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो नीचे की तरफ आया है, रोल डाउन हो रहा है, तो नीचे आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, और साथ ही साथ उसका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है. ये जो स्मॉल एफ है ये रिटार्डिंग फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को शो कर रहा है. ठीक है, 480 न्यूटन. सो दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए आप इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आप इसमें जब ये फार्मूला लगाएंगे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh, ये आप यूज कर सकते हैं. गेन इन काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड, और प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन f मल्टीप्लाई बाय वो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है रोल डाउन करते हुए s. सो दिस इज f इंटू s, इस तरह से. अब यहाँ पे ये फार्मूला लगा के अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? आपने इस फार्मूला में चूंकि आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से स्पीड चाहिए, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अब आप रीअरेंज करेंगे टर्म्स को. ये देखें, आप ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप इसी साइड पे रहने दें, और ये जो एफ एस है यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वो जो उसका डिस्टेंस है, इसको आप इन दोनों के प्रोडक्ट को आप लेफ्ट साइड पे जो है वो लेके जा सकते हैं. और जब आप उसको उस तरफ लेके जाएंगे सो यहाँ पे प्लस एफ एस है, तो सेकंड साइड इस तरफ जाके ये माइनस एफ एस हो जाएगा. ठीक है, और अब ये एम जी एच माइनस एफ एस हो जाएगा. इस तरह आप इसे राइट साइड पे यहाँ पे लिखेंगे, और ये हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो आप इस तरह से रहने देंगे. यहाँ से अब आपके पास चूंकि आपको स्पीड चाहिए तो आपने स्पीड की टर्म को अकेला करना है. उसके लिए अब आपने मैस की वैल्यूज पहले सारी वैल्यूज पुट कर लें. सो मैस आपको गिवन है कितना? 1000 किलोग्राम जो है वो इसका मैस है. तो ये मैस की वैल्यू आप इधर पुट करेंगे 1000. जी जो है वो आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एफ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 480 है आपके पास. ये जो 10 आपके पास नजर आ रहा है ये आपके पास किसका है? हाइट का, विच इज 10 मीटर. तो ये सारी वैल्यूज आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साथ एस की वैल्यू भी 100 मीटर आपने पुट कर ली. ये सारी वैल्यूज आपने जब इधर पुट कर दी हैं, नो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड. अब आपको नजर आ रहा है कि ये जो स्पीड के साथ ये टर्म है दिस इज हाफ ऑफ 1000, तो जब आप इसको इधर से डिवाइड करेंगे सो दिस इज 500 वी स्क्वायर, और यहाँ से ये जो 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. नो यू कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ का अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें. सो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ये वो जो है कैलकुलेशन है ये सारी इसकी, और इससे आपके पास ये वो रिजल्ट है जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे. वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. नो यू कैन राइट इट इन द रिजल्ट कि स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. यह आपने कैलकुलेट करना था.
उसके बाद नाउ कम अप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4.6 कि 100 मीटर क्यूब ऑफ द वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ reservoir into a tank 10 meter higher than the reservoir in 20 minutes. If the density of the water is 1000 kilogram per meter cube, find the increase in potential energy and B the power delivered by the पंप. अब आपको जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को आप हमेशा कैपिटल वी से लिखते हैं, स्पीड का वी जो है वो स्मॉल होता है, वॉल्यूम का वी आप कैपिटल यूज करते हैं, एंड दिस इज 100 मीटर क्यूब. ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में ऑलरेडी डाटा. उसके बाद आपने हाइट ऑफ द टैंक उन्होंने आपको दी है विच इज 10 मीटर, वो लिख लेंगे. उसके बाद आप टाइम आपको दिया हुआ है 20 मिनट्स. ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं है बिकॉज टाइम की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकंड होती है. तो आप इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. किस तरह से? बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो आप इसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दें, मिनट की वैल्यू पुट कर दें. सो 1 मिनट की जगह आप 60 सेकेंड लिख देंगे. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इज 1200 सेकेंड. यह आ जाएगा. अब आपने दो चीजें, डेंसिटी ऑफ द वाटर हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, वो उन्होंने आपको दे दी है विच इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? दो चीजें यहां से फाइंड आउट करनी है, एक तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पावर डिलीवर्ड बाय द पंप. ठीक है, ये दो चीजें अब आपने कैलकुलेट करनी है. अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज करें. सो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? mgh मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट. और मैस जो है, चूंकि आपको डेंसिटी यहाँ पे गिवन है तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके मैस कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज मैस इज नॉट गिवन टू यू. मैस आपको उन्होंने नहीं दिया, तो मैस कैलकुलेट आप कहाँ से करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी. बिकॉज यू नो कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको होता है कि डेंसिटी बराबर होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो चूंकि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, तो आप वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी. सो मैस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी. वॉल्यूम की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है विच इज 100 एंड डेंसिटी जो है वो 1000 है. ये दोनों वैल्यूज आप इधर पुट करके यहां से मैस जो है वो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 5. ठीक है, तो ये किलोग्राम, ये इसकी मैस की वैल्यू आ जाएगी. अब आप इसको पुट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट आपको गिवन उन्होंने दी हुई है 10. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट इज गिवन टू यू 10 मीटर. या आप सारी वैल्यूज जब इधर पुट करेंगे सो यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी विच इज 9.8 इंटू 10 पावर 6 जूल. ये आपने उसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की है. अब पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, पावर का वैल्यू आपको पता है, पावर का फॉर्मूला क्या था? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. यानी पावर जो है वो बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. नो यू आपको एज यू नो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो है वो सेम होते हैं बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. सो यहाँ वर्क डन की जगह आप, चूंकि पावर बराबर होती है वर्क ओवर टाइम के, सो वर्क की जगह आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं. सो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की जो भी अभी आपने निकाली है इन जूल, वो पुट करें. ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में है. टाइम जो है वो ऑलरेडी आपने सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लिया था और वो क्या था आपका 1200 सेकंड. ये जब आपका टाइम 20 मिनट्स था तो आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके 1200 सेकंड निकाले थे. ये आप वैल्यूज इधर पुट करेंगे एंड यू कैन कैलकुलेट द पावर आउटपुट विच इज 8.16 इंटू 10 की पावर. ये आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है और नीचे से अगर पावर ऊपर लेके जाएं सो -3. इसको आप सॉल्व करके सो यू कैन गेट 8.16 इंटू 10 पावर 3 वाट. वाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर. और चूंकि 10 की पावर 3 जो है ये एक प्रीफिक्स है किलो, सो यू कैन राइट इट एज, इसको राउंड ऑफ करें. सो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं. आपको पता है जो 6 जो है ये ग्रेटर देन 5 है तो पीछे आप 1 जो है वो ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज 8.2 किलो वाट. तो ये आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आपके दो रिजल्ट्स हैं. एक तो आपने पावर जो है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली है और पावर निकाली है. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 9.8 इंटू 10 पावर 6 जूल और दूसरी बी पार्ट में पावर डिलीवर्ड आपने निकाली 8.2 किलो वाट. सो ये सेकेंड न्यूमेरिकल थी. 4.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि आप फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400, जो फोर्स थ्रस्ट है आपका 400 न्यूटन का, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर. प्रोपेलिंग का मतलब है कि आगे की तरफ ऑटोमोबाइल जो मूव कर रहा है उसको आगे की तरफ मूव कराने के लिए इतनी फोर्स रिक्वायर्ड है. फोर्स थ्रस्ट कितनी है? 400 न्यूटन.
ठीक है, ये कैपिटल एफ से ही शो करेंगे क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फोर्स आप ले रहे हैं। सो दिस इज 400 न्यूटन। और रोड फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ये अप्लाइड फोर्स है आपकी जो कि रिक्वायर्ड है, और एयर रेजिस्टेंस को भी ओवरकम कर रहा है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब आप किसी ऑटोमोबाइल पे ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो आप फील करते हैं हमेशा कि हवा की जो फ्रिक्शन, आपका हवा का जो दबाव है वो आपकी फेस के ऊपर लगता है पीछे की तरफ, ठीक है, वो आपको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करता है। इसी तरह जब आप ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो रोड फ्रिक्शन भी होता है। तो एक रोड फ्रिक्शन है, एक एयर रेजिस्टेंस है, दोनों एक्ट कर रही हैं उस ऑटोमोबाइल के ऊपर और उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं। और उसकी जो वेलोसिटी है इस फोर्स की वजह से, ये अप्लाइड फोर्स है जो गिवन फोर्स है। सो वेलोसिटी ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 80 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर इज नॉट द एसआई यूनिट, ये आपकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं है, तो इनको आप क्या करेंगे, किलो जो है वो प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं 1000, बिकॉज किलो होता है 10⁻3, ठीक है। सो दिस इज 80 इंटू 1000, किलो की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब ये बन गया मीटर पर आवर, यानी डिवाइडेड बाय आवर। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था। क्योंकि 1 आवर में चूंकि 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकंड्स होते हैं आर देयर इन 1 आवर। सो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैंने ये 1 आवर जो नीचे था उसको 3600 सेकंड की फॉर्म में लिख लिया। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 22.22 मीटर पर सेकंड। ये अब आपकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आ गई। व्हाट पावर इन किलोवाट आपने निकालनी है, मस्ट द इंजन डेवलप। वो जो आउटपुट पावर इंजन ने डेवलप करनी है वो कितनी होगी, जो कितनी होनी चाहिए जो उसको डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए पावर के दो फार्मूलाज आपने, एक तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क ओवर टाइम था, वहां पे हमारी वैसी सिचुएशन थी। अब इस डाटा में आपको कहीं पे भी वर्क नजर नहीं आ रहा, आपको वेलोसिटी गिवन है और फोर्स गिवन है। तो पावर का अनदर फार्मूला जो आपने रिलेशन देखा था कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो एफ डॉट वी, ये फार्मूला हम ये रिलेशन यहाँ पे यूज करेंगे पावर का। इसको जब ओपन करते हैं, सो दिस यू कैन गेट एफ वी कॉस थीटा। और चूंकि फोर्स और वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स है ना, तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑटोमोबाइल जो है, जो आपकी गाड़ी है या जो भी आप मूव करा रहे, कोई भी ट्रक है, कार है, वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती तो फिर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती, फोर्स की और वेलोसिटी की। चूंकि ये अप्लाइड फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में मोशन ऑफ द बॉडी भी होती है। सो फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, ये पैरेलल का केस है। सो थीटा शुड बी 0। जब थीटा 0 होगा, आपको पता है cos 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो यू कैन गेट p इज इक्वल टू एफ वी। नो, यू कैन इजिली पुट द वैल्यू ऑफ f जो कि आपको गिवन है, एंड v वेलोसिटी जो आपको वो भी गिवन है। ये दोनों वैल्यूज जो आपने यहाँ पे निकाली हैं, डाटा में लिखी हैं, इन दोनों को अब आप इधर पुट करेंगे और यहाँ से इनिशियली आपको जो सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी वो वॉट में मिलेगी। लेकिन उन्होंने जो रिक्वायर्ड डाटा है आपसे, जो रिक्वायरमेंट है उनकी, वो किलो वॉट में आपको पावर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा है आपसे कि व्हाट पावर किलोवाट मस्ट बी द इंजन डेवलप, तो आपने किलोवाट में पावर जो है वो निकालनी है इसकी। और उसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में बनाएंगे। आप सपोज कर लें कि इस 8 ये 4 दफ़ा 8 लिखा हुआ है, इसके बाद सपोज कर लें कि 0.0 है इसके आगे, और उसके बाद आप डेसिमल को शिफ्ट करें, डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करें, ठीक है। जब आप डेसिमल को 3 प्लेसेस जो है वो शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आपको पता है कि उसके पास 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जैसे बनाते हैं, तो फिर 10 की पावर में +3 आएगा, वो 10 की पावर में +3 जो है वो किलो के इक्वल होता है। सो यू कैन राइट 8.88 किलोवाट। और इसे अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो दिस 8 जो है अप टू 1 डेसिमल प्लेस अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो ये जो 8 है जो सेकंड डेसिमल प्लेस पे आ रहा है, ये चूंकि ग्रेटर देन 5 है तो पीछे एक ऐड हो जाता है। सो यू कैन राइट इट एज 8.9 किलोवाट। तो पहले आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म बनाई है, उसके बाद आपने इसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस जो है वो राउंड ऑफ किया, ठीक है। सो रिजल्ट में आप अब अपना पावर लिखेंगे कि पावर शुड बी इक्वल टू 8.9 किलोवाट। पावर का पी जो है वो हम कैपिटल पी हमेशा यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर कोई भी वेक्टर साइन नहीं आएगा। वेक्टर साइन ये जो एरोहेड का है ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज पे आता है,
ठीक है। सो दिस इज 8.9 किलोवाट। नो वी मूव टूवर्ड्स आवर लास्ट प्रॉब्लम। हम अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जो इस चैप्टर की हमने करनी है, क्योंकि बाकी की जो लास्ट 2 प्रॉब्लम्स है 4.9 एंड 10 वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है, तो हम ये वाली प्रॉब्लम लास्ट अपनी करेंगे। 4.8 हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। उसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ये जितने भी कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जहाँ पे उन्होंने आपको गिवन दी हुई है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, टू अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड, यानी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड है वो 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड है, थ्रू अ डिस्टेंस। आपको यहाँ आप डिस्टेंस को डी से भी शो कर सकते हैं, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। आप इसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में करें तो सेंटी की जगह आप उसकी प्रीफिक्स की वैल्यू लगा सकते हैं। सेंटी इज अ प्रीफिक्स और सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻², यानी आपने इसे डिवाइडेड बाय 100 करना है 5 को। जब आप 5 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे सो दिस इज 0.05 मीटर। नाउ योर होल डाटा इज इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। टू फाइंड में आपको क्या चाहिए, हाउ लार्ज अ फोर्स, यानी फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है, फोर्स रिक्वायर्ड। उसके बाद आप फॉर्मूला इधर जो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। आपने पढ़ा था अपने चैप्टर में कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें कहता है कि जो वर्क डन है दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FD, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हम स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं तो F को भी आपने कोई वेक्टर के साथ नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगी। सो F इंटू डी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ ऑफ mvf का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ ऑफ mvi का स्क्वायर। ये वैल्यू आपने इधर पुट करनी है। अब ये देखें FD इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने आपको बताया था वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हो रहा था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये होल टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। सो आपके पास FD शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ mvf स्क्वायर, ये रह जाएगा। और इसमें अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स तो आपको चाहिए ना, D की वैल्यू आपके पास है 0.05, मैस जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो या फाइनल स्पीड जो आपको उन्होंने दी हुई है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे तो हम इसको वेलोसिटी नहीं स्पीड कहेंगे, और वो जो फाइनल स्पीड आपको दी है वो 2 इंटू 10⁻7 है। इसका चूंकि स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ से ये जो 0.05 है चूंकि ये फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आएगा 364 इंटू 10⁻17। और अगर आप इसको इस साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में करना चाहते हैं तो 2 प्लेस आप डेसिमल शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके पास -17 के साथ +2 होगा। सो दिस इज 10⁻15। ठीक है, सो फोर्स आपके पास आएगी 3.64 इंटू 10⁻15 न्यूटन। आपको पता है जब लेफ्ट साइड पे 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो प्लस में पावर आती है ना 10 की, और अगर राइट साइड पे डेसिमल शिफ्ट करें तो माइनस में पावर आती है 10 की। ये साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म का रूल है। तो ये सारे रूल्स आपने रिकॉल करने हैं, याद रखने हैं। प्रीफिक्सेस की वैल्यूज, कांस्टेंट्स की वैल्यूज ये आपको याद होनी चाहिए। तो रिजल्ट में आपके पास जो फोर्स रिक्वायर्ड है F इज इक्वल टू 3.64 इंटू 10⁻15 न्यूटन। ये आपका फाइनली ये लास्ट प्रॉब्लम थी जो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप स्टूडेंट कोई ऐसी मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूलाज याद आने चाहिए, टेक्निक्स आनी चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि डाटा को कन्वर्ट आपने शुरू में ही कर देना होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में, फिर आप अपना फार्मूला लगा के और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो कैलकुलेट करते हैं, वो भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं। अच्छी प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं अगर पॉसिबल हो। अब यहाँ चूंकि कोई प्रीफिक्स नहीं बन रही थी 10⁻−15 तो यहाँ हमने नहीं यूज की। जहाँ कोई प्रीफिक्स की वैल्यू बन रही होती है, जैसे 10⁻3 आ रहा होता है तो हम किलो यूज कर लेते हैं, और 10⁻6 आ रहा हो तो मेगा यूज कर लेते हैं। तो ये चीज़ों का अब आपने ध्यान रखना है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। फिर भी कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कहीं से समझ ना आ रही हो तो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.